तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ हिमोंकुलस की 3rd वॉल्यूम। जिसने पहली 2 वॉल्यूम नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। पिछले सीन में नकोशी कार में सो जाता है। अगले दिन मानवू उसको उठाता है। तुम पूरे दिन कहाँ पे थे? मैं तुम्हारी वेट कर रहा था कब से। तभी नकोशी कहता है मैं मॉन्स्टर से छुप रहा था। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद वो दोनों एक होटल में चले जाते हैं। तभी उसे मानवू कहता है कि देखो जो भी तुमने देखा उसे साइकोलॉजी की सहायता से एक्सप्लेन किया जा सकता है। नकोशी कहता है कि आखिर क्या है ये एक मॉन्स्टर? इसे हिमोंकुली कहते हैं, एक ऐसा छोटा ह्यूमन जो हमारे दिमाग के अंदर रहता है। उदाहरण के लिए अगर तुम एक ठंडे गिलास को टच करो तो तुम्हारे दिमाग के जरिए तुमको पता चलेगा कि वो ठंडा है कि गर्म। ये हमारे सब दिमाग से किया जाता है। हमारे शरीर के सभी सेंसर्स दिमाग के साथ कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल किसी मैप की तरह। वो सारे सेंसेस कंबाइन करके कुछ इस तरह की तस्वीर बनती है। तुमने जो देखा वो हिमोंकुलस का प्योर फॉर्म था, इसलिए तुमको हिमोंकुलस एक छोटा मॉन्स्टर नजर आता है। या फिर तुम डिस्टेंस लोगों की गहराई के अंदर छुपी होती है। तुम उन चीजों को पता लगाते हो और देखते हो। तभी नकोशी बातचीत के दौरान अपनी एक आंख बंद कर वहां बैठे लोगों की ओर देखने की कोशिश करता है। तभी मानवू कहता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर क्यों है और इन लोगों को देखने से कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। तभी मानवू कहता है कि मतलब कि तुमने अभी तक अपने ऊपर शक नहीं किया, तुम खुद भी एक हिमोंकुलस हो। और तभी नकोशी मानवू की ओर देखता है। उसको दिखता है कि मानवू उसको ट्रांसपेरेंट वाटर की तरह नजर आ रहा होता है। ये देखने के बाद नकोशी अपना मुंह धोने के लिए चला जाता है। जब वो अपना फेस को वॉश कर ही रहा होता है कि तभी उसको सामने लगे मिरर में दिखता है कि उसका हाथ भी उस माफिया की तरह रोबोट की तरह हो चुका है। ये देखकर नकोशी बहुत ज्यादा डर जाता है कि आखिर मेरे हाथ को क्या हो गया। ये देखकर नकोशी मानवू के पास जाता है। तभी मानवू कहता है कि तुम्हारे पास हिमोंकुलस देखने की पावर तो है, लेकिन उससे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी मानवू उसको एक जगह पर ले जाता है और उसको बोलता है कि चलो तुम्हारी एबिलिटी को चेक करते हैं। वो उसको साइकोलॉजी के डॉक्टर के पास ले जाता है जो उसका जानकार होता है। थोड़ी बातचीत करने के बाद डॉक्टर मानवू से कहता है कि इस आदमी ने अपनी एक आंख तब से बंद क्यों कर रखी है। तभी मानवू कहता है कि ये अपनी दुनिया का एक सुपर हीरो बन सकता है। नकोशी क्या तुमको कुछ दिख रहा है? नकोशी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी डॉक्टर कहता है ऐसे फ्रॉड के सामने मैं अपने पेशेंट को नहीं ला सकता। बहुत देर ट्राई करने के बाद भी नकोशी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी डॉक्टर कहता है तुम लोगों के अंदर झांक नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो मैं सबसे पहले देख लेता और मेरी जॉब सबसे इजी होती। ये सब सुनने के बाद नकोशी वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर वो बातचीत करते हुए एक शॉप के ऊपर जाते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियाँ क्लोजिंग शॉप में एज ए मॉडल के तौर पे इकट्ठा होती हैं। तभी मानवू उन सभी को देखकर उनमें से बोलता है कि मुझे वो वाली पसंद आई, तुम मेरे लिए बस एक मॉडल हिमोंकुलस को ढूंढ दो। ये सब सुनकर नकोशी तभी अपनी एक आंख बंद करके उन लोगों को देखने लग जाता है। वो ये सब देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसको लड़की की बजाय एक सैंड से बनी हुई लड़की नजर आती है। फिर वो मानवू की ओर देखता है, उसे वो ट्रांसपेरेंट वाटर ही नजर आ रहा होता है। वो दोनों लड़की को देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। वो उस लड़की के पास पहुंचते हैं। वो लड़की अपना खुद का इंट्रोड्यूस कर रही होती है। तभी नकोशी उसको और ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करता है। उसको दिखता है कि वो लड़की सैंड में थी और वो टूट रही थी। तभी वो घुटनों के बल बैठ जाती है। तभी नकोशी अपनी एक आंख फिर से बंद करता है और उसके पीछे की ओर देखने लग जाता है। जब वो उसको ध्यान से देखता है तो उसको एक चेहरा नजर आता है जो कि धीरे धीरे बाहर की ओर आ रहा होता है और उसको बोल रहा होता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा लंबा और हार्ड है क्या? तभी नकोशी उसको ना बोल देता है कि नहीं है। तभी वो हिमोंकुलस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। तभी मानवू कहता है कि वो सैंड से बनी लड़की अपनी शेप को चेंज कर रही थी। शायद उसको अपनी ट्रू सेल्फ पता नहीं है। सैंड एक्सप्रेस करती है डाई हार्ड, जो कि प्यार की कमी को दर्शाती है। मानवू कहता है कि उस लड़की ने ये पोज किया। अच्छा, मतलब कि वो चाहती थी कि आपकी अटेंशन उसकी वजाना के ऊपर हो जाए। मुझे यकीन है कि वो लड़की अभी तक वर्जन ही होगी। नकोशी को अभी भी मानवू एक ट्रांसपेरेंट वाटर की तरह ही नजर आ रहा होता है। मानवू कहता है कि मैं उसके साथ कांटेक्ट कर लूंगा उसका हिमोंकुलस चेक करने के लिए। मैं उसको इस पॉइंट तक ले जाऊंगा कि वो अपनी शेप चेंज नहीं कर पाएगी और जब उसका मॉन्स्टर खत्म हो जाएगा तब मैं उसको
अपनी हेल्प दूंगा टू फाइंड हर ट्रू शेप। मानवू को वो लड़की दिख जाती है। ये देख नकोशी भी उसके साथ चल पड़ता है। मानवू कहता है तुम उसको देखते रहो, जब वो अपनी शेप चेंज करेगी तब मुझे बता देना। कुछ समय के बाद लड़की के हिमोंक्लस का शेप बदलने शुरू हो जाता है। वो चोरी कर रही होती है। नकोशी को उसके अंदर कोई अटेंशन नजर नहीं आती। तभी मानवू कहता है कि हमें उसका मैनुअल बिहेवियर का पैटर्न तोड़ना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे वो अपना हिमोंक्लस चेंज कर ले। तभी पीछे से स्टोर का वर्कर आता है और बोलता है कि नकोशी को अपना पॉकेट चेक करवाओ, तुमने जरूर कुछ चोरी किया है। तभी नकोशी को उस लड़की का शेप चेंज होता नजर आता है। तभी मानवू उस लड़की के पास जाता है और दूसरी तरफ नकोशी की पॉकेट्स वो वर्कर चेक कर रहा होता है। तभी मानवू उस लड़की को बोलता है कि चलो हमको यहाँ से चलना चाहिए। तभी मानवू उस लड़की को एक होटल में ले जाता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। नकोशी पीछे लुककर उन दोनों को देख रहा होता है। नकोशी को मानवू का हिमोंक्लस पानी की तरह नजर आता है और उस लड़की का सैंड की तरह नजर आता है। इसी के साथ थर्ड वॉल्यूम यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट वॉल्यूम में क्या होगा और वो चेहरा क्या था लड़की का, या ये इसके साथ कुछ करने वाले हैं, ये सब कुछ जानने के लिए नेक्स्ट चैप्टर पे बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं तुम लोगों से और कुछ नहीं चाहता, ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। सच कहूँ तो मैं थक चुका हूँ ऐसी वीडियो बना के। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें। इस दुनिया ने मुझे और दिया भी क्या, एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर लो।